गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आए हैं लेसन नंबर आपका 7, जो कि हमारा नाम क्या है स्टूडेंट उसका, एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 6, जो कि हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और अगर आपने उसको भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी का निर्माण किया, क्या किया स्टूडेंट, कि मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी का निर्माण किया स्टूडेंट, तब परमाणु में अपरमाणु कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था की जानकारी उनको नहीं थी। क्या उनको पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं? और उन्होंने परमाणु भार की मुख्य गुण मान लिया। जो परमाणु भार होता है उसे उन्होंने क्या करा, उसका मुख्य गुण मान लिया। तो 20वीं सदी के प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जानकारी के बाद सन 1913 में हेनरी मॉजले ने आवर्त सारणी को पुनः से व्यवस्थित किया। उन्होंने वापस से उसको रीअरेंज किया। तो उन्होंने पाया कि परमाणु भार की तुलना में परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में तत्वों को ज्यादा अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं। क्या स्टूडेंट, आवर्त सारणी में जो अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं कौन, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। तो इस प्रकार मोजले ने एक संशोधित आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और इसे आधुनिक आवर्त नियम भी हम लोग कहते हैं स्टूडेंट। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है और उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होती है स्टूडेंट। और अतः यह आवर्त सारणी स्वयं ही तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व भी करती है स्टूडेंट्स। और आवर्त सारणी का यह रूप बहुत ही सरल तथा मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तुलना में ज्यादा डिटेल में था। और इसे आवर्त सारणी का दीर्घ या लंबा रूप भी हम लोग कहते हैं। और इस आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां आवर्त यानी पीरियड कहलाई और ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो थे वो वर्ग या ग्रुप कहलाए। वर्गों की संख्या 18 तथा आवर्तों की संख्या इसमें 1 से 7 तक होती है। और आवर्त मुख्य ऊर्जा स्तर n अर्थात कोश को निरूपित करते हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व होते हैं, इसे अति लघु आवर्त भी कहा गया स्टूडेंट। और द्वितीय तथा तृतीय आवर्त में कितने 8 तत्व थे और इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चतुर्थ व पंचम आवर्त में डी कक्षक भी सम्मिलित हो जाते हैं और इन दोनों आवर्तों में 18 तत्व होते हैं और इन्हें दीर्घ आवर्त कहा गया। छठे व सातवें आवर्त में एफ कक्षक भी प्रारंभ हो जाते हैं और अतः इनमें 32 तत्व होते हैं, इन्हें अति दीर्घ आवर्त भी कहा गया। और हालांकि एफ ब्लॉक के एक एक प्रारूपिक तत्व को आवर्त सारणी में लिखकर 2 क्षैतिज पंक्तियों में अलग से 14 तत्वों के रूप में दर्शाया जाता है और इन्हें पहली पंक्ति के तत्व लेंथेनाइड और दूसरी पंक्ति के तत्व को एक्टिनाइड कहा गया या कहते हैं। तो इस आवर्त सारणी में यह तो स्पष्ट है कि एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ तथा एक ही वर्ग में तत्वों के बाह्यतम कोशों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं और एक ही वर्ग के इन सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात बाह्यतम कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। और उसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर केवल कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। बाह्यतम कोश में भरे गए अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर इन तत्वों को 4 ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है स्टूडेंट। और वर्ग 1 व 2 को एस ब्लॉक तत्व, वर्ग 13 से 18 को पी ब्लॉक तत्व और 3 से 12 तक को डी ब्लॉक तत्व तथा नीचे की दोनों क्षैतिज पंक्तियों को एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है। क्षैतिज पंक्तियों में पहली पंक्ति के तत्व 4F श्रेणी लेंथेनम के बाद आते हैं, अतः इन्हें लेंथेनाइड कहा जाता है। और दूसरी पंक्ति के तत्व 5F श्रेणी एक्टिनियम के बाद आते हैं, अतः इन्हें एक्टिनाइड कहा जाता है। एस ब्लॉक के तत्व क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु, पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व या मुख्य तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्वों को अंत संक्रमण तत्व कहा जाता है स्टूडेंट। और आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद के तत्वों को पर यूरेनियम तत्व भी
कहा जाता है। तो इस प्रकार इस आवर्त सारणी में बाईं और विद्युत धनी धात्विक तत्व तथा दाहिनी और विद्युत ऋणी अधात्विक तत्व आ जाते हैं स्टूडेंट, जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टाइटेनियम और एटी के नीचे खींची गई टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी नुमा रेखा धातु व अधातु की सीमा को हमें बताती है, और इन तत्वों को हम लोग जो है स्टूडेंट उपधातु भी कहते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था स्टूडेंट, ये हमने कंप्लीट किया। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, अच्छा लगा है आपको तो कमेंट करें, और अगली वीडियो में अगर अपना नाम सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसे क्या करें, इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट जरूर करें, अपना नाम और फ़ोन नंबर। थैंक यू फॉर दिस।